गर्मियों का महीना चल रहा है। चारों दोस्त मुनमुन के नानी के घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। नानी के घर बहुत मज़ा आएगा। वहाँ पर हमारी यहाँ की नदी से भी बड़ी नदी है। अरे वाह, तब तो और भी मज़ा आएगा। मुनमुन, मैंने सुना है तुम्हारे नानी के घर के पास एक पुरानी हवेली भी है। क्या कहा? हवेली? यानी कि भूत? मैं नहीं जा रहा तुम लोगों के साथ फिर तो। अरे चिंटू, तू भी क्यों गोली के सामने ऐसी बातें करता है? नहीं गोली, वहाँ कोई ऐसी हवेली नहीं है। अब जल्दी करो, नहीं तो हमारी बस छूट जाएगी। चारों दोस्त बस में बैठते हैं और नानी के घर के लिए निकल पड़ते हैं। बस में से वह पहाड़ों और वादियों को देखते हुए जाते हैं। 1-1.5 घंटे के सफ़र के बाद वह नानी के घर पहुंच जाते हैं। वह नानी के घर के दरवाजे को खटखटाते हैं। नानी, नानी, दरवाज़ा खोलिए, हम आ गए। अरे बच्चों, आओ आओ, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। आओ, जल्दी आओ। सारे बच्चे घर के अंदर चले जाते हैं। लो बच्चों, तुम्हारे लिए मैंने स्वादिष्ट भोजन तैयार करके रखा था। जी भर के खाओ बच्चों। भोजन करने के बाद सब बैठकर बातें करने लगते हैं। चलो ना दोस्तों, नदी पर चलते हैं। अब तो दोपहर भी हो गई है। हाँ, चल तो सकते हैं, लेकिन एक दिक्कत है। कौन सी दिक्कत? नानी, नानी आप ही बताइए ना, वह दिक्कत क्या है? अरे बच्चों, नदी के बाजू में एक हवेली है जो कई सालों से बंद पड़ी है। वहाँ कोई नहीं जाता। अगर तुम नदी पर जाना चाहते ही हो तो ज़रूर जाओ, पर शाम के 6 बजे के पहले घर आ जाना, नहीं तो हवेली की चुड़ैल तुम्हें ले जाएगी। तो मैं तुम्हारे माँ बाप को क्या जवाब दूंगी? मुनमुन, तुझे इस हवेली के बारे में पता था ना, तो तूने मुझसे झूठ क्यों कहा? अरे पगले, अगर वो सच कहती तो तू आता यहाँ? हाँ, ये बात भी सही है, पर अब क्या? मैं नहीं जा रहा वहाँ। तुम लोग को मालूम है मुझे बहुत डर लगता है। गोली, तू इतना क्यों डरता है? हम कौन सा उस हवेली के अंदर जा रहे हैं? हाँ, हम तो उसके पास वाली नदी में ही तो जा रहे हैं। ठीक है, पर कुछ हुआ तो तुम मेरे मम्मी को जवाब देना, मुझे नहीं पता। गोली, कुछ नहीं होगा। बहुत ही मेहनत मुशक्क़तों के बाद वह गोली को मनाते हैं और चारों दोस्त नदी के पास आ ही जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये हवेली भूतिया है। हाँ, भूत प्रेत सिर्फ कोरी कल्पना है। भूत भूत सच्चे में थोड़ी ना होते हैं। बात तो सही है, पर हम कुछ कह भी नहीं सकते ना। क्यों ना हम जाके इस बारे में पता लगाए? पर कैसे? याद आया, मेरी नानी के पास एक कैमरा है जो रात में भी बिना फ्लैश गन और लाइट के तस्वीरें खींचता है। दोस्तों, तुम ऐसे खतरनाक काम करने का आइडिया लाते ही कहाँ से हो? ऐसे जोखिम क्यों उठाने हैं तुम्हें? तू चुप कर गोली, और चुपचाप सुन हमारा प्लान। चलो, आज रात हम उस भूत का भांडा फोड़ कर ही रहेंगे। पर हम नानी को क्या बोलेंगे? एक काम करते हैं, हम नानी के सो जाने पर बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये आइडिया अच्छा है। दोस्तों, मैं नहीं आऊँगा, तुम ही जाओ। ठीक है, वैसे भी तू पिछले बार बेहोश हो गया था। इस बार हो जाएगा तो हम तुझे उठा भी नहीं पाएंगे और भूत तुझे उठा ले जाएंगे। प्लान के मुताबिक सभी दोस्त रात को 1 बजे घर से बिना आवाज़ किए निकल जाते हैं। ये लोग जा रहे हैं तो मैं इधर अकेला क्या करूँ नानी के साथ? एक काम करता हूँ, मैं भी चलता हूँ।
डर वर गया भाड़ में। दोस्तों, मैं भी चलूंगा, रुको मेरे लिए। आवाज नहीं। सभी दोस्त उस हवेली के पास पहुंच जाते हैं। हवेली में से अजीब अजीब डरावनी आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें अंदर से चेतावनी दे रहा हो कि यहाँ से चले जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। हवाओं की सरसराहट माहौल को और भी डरावना बना रही थी। डर के मारे सभी के पसीने छूट रहे थे, पर अंदर रहस्य का पता लगाने का जोश उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर रहा था। वहां एक खिड़की में रोशनी आ रही थी। सभी दोस्त उस खिड़की के पास पहुंच जाते हैं तो वहां का दृश्य देख के उनकी आंखें खुली की खुली ही रह जाती है। वहां एक बाजों का झुंड हथियार बाजू में रखकर पार्टी कर रहा था। कोई रोटियां चबा रहा था, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, तो कोई हड्डियां चबा रहा था। चिंटू फटाफट से उनकी तस्वीरें खींचने लगता है और सभी दोस्त वहां से भागने लगते हैं। अगले दिन चारों दोस्त बाजार जाकर फोटो के दुकान से फोटो प्रिंट करवा लेते हैं और वापस से घर आ जाते हैं। नानी, आप कहती थी ना कि भूतों की परछाई नहीं होती और उनके दांत बड़े बड़े और आंखें लाल लाल होती है। तो इस तस्वीर को ही देखिए और बताइए, क्या ये भूत की तस्वीर है? नहीं तो बेटा, ये तो शिकारी पंछियों का झुंड है जिनको पुलिस आज कितने सालों से ढूंढे जा रही है, पर यह लोग कभी मिले ही नहीं। पर तुम्हें ये तस्वीर कहाँ से मिली? नानी, पहले आप वादा कीजिए कि आप गुस्सा नहीं करेंगी। हाँ बेटा, मैं वादा करती हूँ, पर बताओ तो क्या मामला है? नानी, कल रात हम उस हवेली पर गए थे उसका रहस्य जानने के लिए। हाँ नानी, और वहाँ पर ही हमने ये तस्वीर खींची। इसका मतलब वहाँ कोई भूत वूत नहीं है और यह चोर शिकारी पंछी वहाँ रहते हैं। हाँ नानी। नानी, क्या हम पंछी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं? अरे बच्चों, ज़रूर ज़रूर। चलो एक काम करते हैं, अभी ही चलते हैं, नहीं तो थोड़ी ही देर में पुलिस स्टेशन बंद हो जाएगा। पुलिस कंप्लेन दर्ज कर दी जाती है और उन चोरों को पकड़ लिया जाता है। अब उस हवेली में जाने से कोई नहीं डरता। तुम काफ़ी बहादुर बच्चे हो। तुमने फिर एक बार एक रहस्य को सुलझा लिया। बहुत खूब बच्चों, बहुत खूब। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।